बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साजिदुर रहमान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, आज हम ब्लड ग्रुप टेस्ट का प्रैक्टिकल करेंगे। आज के इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि लैब में ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे किए जाते हैं और आप खुद से अपना और अपने फैमिली मेम्बर्स का घर में ही ब्लड ग्रुप टेस्ट कैसे कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, हर इंसान को अपना ब्लड ग्रुप मालूम होना चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंटली इंसान पर हर किस्म का वक्त आ सकता है। इस इंसान को ब्लड की ज़रूरत हो सकती है या ये इंसान इमरजेंसी की सूरत में किसी दूसरी इंसान को अपना ब्लड दे सकता है, लेकिन ये इंसान उस वक़्त किसी दूसरी इंसान से ब्लड ले सकता है या उनको ब्लड दे सकता है जब इस इंसान को अपना ब्लड ग्रुप मालूम हो। अगर किसी इंसान को अपना ब्लड ग्रुप मालूम ना हो तो फिर ना तो वो किसी दूसरी इंसान को अपना ब्लड दे सकता है और ना ही उससे ब्लड ले सकता है। ब्लड ग्रुप टेस्ट के लिए जो रिक्वायरमेंट्स है, इन रिक्वायरमेंट्स को हम देख लेते हैं। रिक्वायरमेंट्स में हमें ABO एंटीबॉडी किट चाहिए। ये जो किट आप देख रहे हैं इनको ABO एंटीबॉडी किट कहते हैं और ये किट आप किसी भी मेडिकल स्टोर से हासिल कर सकते हैं। इस एक किट के ज़रिए आप तकरीबन 30 से लेकर 40 तक लोगों का ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं। इस एक किट के अंदर फिर 3 तरह के एंटीबॉडी मौजूद होते हैं। इनमें ये जो ब्लू कलर का एंटीबॉडी है इनको एंटी-A एंटीबॉडी कहते हैं और ये जो येलो कलर का एंटीबॉडी है इनको एंटी-B एंटीबॉडी कहते हैं और इस तरह ये जो वाइट कलर का एंटीबॉडी है इनको एंटी-D एंटीबॉडी कहते हैं और ये एंटी-D एंटीबॉडी ये ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव और नेगेटिव को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह स्टूडेंट्स, इस ABO एंटीबॉडी किट को ह्यूमन एंटीसीरा भी कहते हैं। इस तरह हमें अल्कोहल प्रेप पैड चाहिए, ग्लास स्लाइड्स चाहिए, टूथपिक्स चाहिए, ब्लड लेंसेट चाहिए और लेंसिंग डिवाइस चाहिए और इस तरह हमें हैंड ग्लव्स चाहिए। अगर हम लैब में किसी दूसरे इंसान का ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं तो फिर हमें ये हैंड ग्लव्स पहनना ज़रूरी है, क्योंकि लैब में मुख्तलिफ़ बीमारियों के साथ लोग आते हैं। लेकिन अगर हम अपना टेस्ट करते हैं तो फिर हमें इनकी पहनने की ज़रूरत ये नहीं है। स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास रिक्वायरमेंट्स। प्रोसीजर में सबसे पहले हम एक ग्लास स्लाइड्स को लेंगे और ये जो ग्लास स्लाइड्स है ये क्लीन यानी साफ़ होना चाहिए। फिर इस ग्लास स्लाइड्स के ऊपर हम मार्कर के ज़रिए A, B और D लिखेंगे, यानी मार्कर के ज़रिए हम इनके ऊपर A, B और D मार्क करेंगे। फिर इसके बाद हम 3 टूथपिक्स लेंगे। फिर इनके बाद हम इस लेंसिंग डिवाइस के अंदर हम ब्लड लेंसेट को फिट करेंगे। इस लेंसिंग डिवाइस के अंदर हम जो है ना इस ब्लड लेंसेट को फिट करेंगे ब्लड पिक करने के लिए। हमने ब्लड लेंसेट को लेंसिंग डिवाइस के अंदर फिट किया। अब इनके बाद हम अल्कोहल प्रेप पैड के ज़रिए अपने फिंगर को साफ़ करेंगे। ये हमारे पास अल्कोहल प्रेप पैड है। इनके ज़रिए हम अपने फिंगर को साफ़ करेंगे। क्योंकि अगर फिंगर के ऊपर कोई जरासीम वगैरह हो कि वो ख़त्म हो जाए। अल्कोहल प्रेप पैड के बजाय आप जो है ना कॉटन स्वेब का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इनके बाद हम इस लेंसिंग डिवाइस के थ्रू अपने इस फिंगर से ब्लड को पिक करेंगे। पहला जो ड्रॉप्स है उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे और बाकी जो ड्रॉप्स है उनको हम स्लाइड्स के ऊपर हर मार्क के ज़रिए सामने एक एक ड्रॉप को डालेंगे।
फिर इनके बाद इसको जो है ना हम इस अल्कोहल प्रेपेट के ज़रिए साफ़ करेंगे। अपने इस फिंगर को इस अल्कोहल प्रेपेट के ज़रिए जो है ना साफ़ करेंगे। अब इनके बाद स्टूडेंट्स हम इस ब्लड के ऊपर हमारे पास जो एंटीबॉडीज़ है उनसे एक एक ड्रॉप्स को डालेंगे। जहाँ पर ए मार्क किया है, जहाँ पर हमने ए को मेंशन किया है, वहाँ पर हम एंटीबॉडी का एक ड्रॉप डालेंगे। कोशिश करना है कि ज़्यादा लेट नहीं करना है। और जहाँ पर बी मेंशन है वहाँ पर हम एंटीबॉडी का एक ड्रॉप डालेंगे। और जहाँ पर डी मेंशन है वहाँ पर हम एंटीबॉडी का एक ड्रॉप डालेंगे। अब स्टूडेंट्स इनको जो है ना इस टूथपिक के ज़रिए मिक्स करना है। इनके बाद हम इसको इस टूथपिक के ज़रिए मिक्स करेंगे। सो स्टूडेंट्स इनको आपने ज़्यादा लेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आपने इनको ज़्यादा लेट किया तो फिर ये ब्लड क्लॉट हो जाएगा और हमें जो है ना ये सही रिज़ल्ट नहीं देगा। सो कोशिश करना है कि इनको जल्दी जल्दी मिक्स करना है। फिर इनके बाद स्टूडेंट्स आपने इस स्लाइड्स को ऐसे ऐसे रोटेट करना है। इनके लिए थोड़ा वेट करना पड़ता है। सो थोड़ी सी रोटेट करने के बाद इनमें एग्लूटिनेशंस हो जाएगा। सो अब इनमें एग्लूटिनेशंस हो गया है। आप इनकी ऑब्जर्वेशंस कर सकते हैं कि इनमें जो है ना एग्लूटिनेशंस हुआ है। इनमें बी वाले मार्क में और डी वाले मार्क में जो है ना एग्लूटिनेशंस हुआ है। इसका मतलब ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। स्टूडेंट्स एग्लूटिनेशंस का मतलब होता है कि ब्लड में मौजूद जो ए बी एंटीजन होता है, सो इनके साथ हम जो ए बी एंटीसीरा ऐड करते हैं ये उनके साथ रिएक्शंस करते हैं। एंटीजन्स ए के साथ एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस करते हैं, एंटीजन बी के साथ एंटी-बी एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस करते हैं, और इस तरह ब्लड में जो RH फैक्टर होता है उस RH फैक्टर के साथ एंटी-डी एंटीबॉडीज़ रिएक्शंस करते हैं। इस तरह स्टूडेंट्स आपने ये याद रखना है कि जिस मार्क के सामने ब्लड में एग्लूटिनेशंस हो जाए आपका ब्लड ग्रुप वही होगा। फॉर एग्जांपल अगर ए वाले मार्क के सामने ब्लड में एग्लूटिनेशन हो जाए तो आपका ब्लड ग्रुप होगा ए। अगर बी वाले मार्क के सामने ब्लड में एग्लूटिनेशन हो जाए तो आपका ब्लड ग्रुप होगा बी। इस तरह स्टूडेंट्स ये जो डी वाला मार्क है ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है। जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पास ये जो एंटीबॉडी है इनमें जो एंटी-डी एंटीबॉडीज़ है ये पॉजिटिव और नेगेटिव को मालूम करता है। सो इसी तरह ये जो डी वाला मार्क है ये हमें पॉजिटिव और नेगेटिव शो करता है। जब डी वाले मार्क के सामने ब्लड में एग्लूटिनेशंस हो जाए तो आपका ब्लड ग्रुप होगा पॉजिटिव। जब डी वाले मार्क के सामने ब्लड में एग्लूटिनेशंस ना हो जाए तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा नेगेटिव। इस तरह स्टूडेंट्स अगर हम इस स्लाइड्स को देखें, सो इस स्लाइड्स में जो है ना ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस नहीं हुआ है, बी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हुआ है, और इस तरह डी वाले मार्क में भी एग्लूटिनेशंस हुआ है। तो इनका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। मेरा ब्लड ग्रुप क्या है? मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव, क्योंकि ए वाले मार्क के सामने एग्लूटिनेशंस नहीं हुआ है, बी वाले मार्क के सामने एग्लूटिनेशंस हुआ है, और डी वाले मार्क के सामने एग्लूटिनेशंस हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि मेरा ब्लड ग्रुप है बी पॉजिटिव। इस तरह स्टूडेंट्स अगर ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हो जाए, बी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस ना हो जाए, और डी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हो जाए, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव, क्योंकि ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हुआ है, बी वाले में नहीं हुआ है, और डी वाले में भी हुआ है। सो जब ए में एग्लूटिनेशंस हो जाए तो आपका ब्लड ग्रुप है ए,
और इसके साथ जब डी में हो जाए तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा ए पॉजिटिव। इस तरह स्टूडेंट्स अगर ए वाले मार्क में भी एग्लूटिनेशंस हो जाए, बी वाले में भी एग्लूटिनेशंस हो जाए और डी वाले में भी एग्लूटिनेशंस हो जाए, तो अब यहाँ पर इन तीनों में एग्लूटिनेशंस हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए वाले मार्क में भी एग्लूटिनेशंस हुआ है, बी वाले मार्क में भी एग्लूटिनेशंस हुआ है और डी वाले में भी हुआ है, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव। इस तरह स्टूडेंट्स अगर ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस ना हो जाए, बी वाले मार्क में भी एग्लूटिनेशंस ना हो जाए और सिर्फ डी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हो जाए, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव, क्योंकि ना तो ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हुआ है। सो जब ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस ना हो जाए तो क्योंकि ना तो ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हुआ है ना तो बी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हुआ है, तो इनका मतलब ये है कि आपका ब्लड ग्रुप है ओ, लेकिन डी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हुआ है, सो ब्लड ग्रुप होगा ओ पॉजिटिव। इस तरह स्टूडेंट्स अगर ना तो ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हो जाए, ना बी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हो जाए और ना डी वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हो जाए, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव, क्योंकि ना तो ए में एग्लूटिनेशंस हुआ है ना तो बी में हुआ है, तो ब्लड ग्रुप होगा ओ। और इस तरह इन में जो है ना डी वाले मार्क में एग्लूटिनेशन ना हो जाए, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा ओ नेगेटिव। इस तरह स्टूडेंट्स अगर ए वाले मार्क में एग्लूटिनेशंस हो जाए, बी वाले मार्क में भी एग्लूटिनेशंस ना हो जाए और डी वाले में भी एग्लूटिनेशंस ना हो जाए, सो सिर्फ यहाँ पर ए वाले में हो गया है तो ब्लड ग्रुप होगा ए, और डी वाले में भी नहीं हुआ है तो फिर ब्लड ग्रुप होगा ए नेगेटिव। इस तरह स्टूडेंट्स अगर ए वाले में एग्लूटिनेशंस ना हो जाए, बी वाले में एग्लूटिनेशंस हो जाए और डी वाले में भी एग्लूटिनेशंस ना हो जाए, तो फिर ब्लड ग्रुप होगा बी नेगेटिव, बी नेगेटिव। इस तरह अगर स्टूडेंट्स ए वाले में भी एग्लूटिनेशंस हो जाए, बी वाले में भी एग्लूटिनेशंस हो जाए, लेकिन डी वाले में एग्लूटिनेशंस ना हो जाए, तो फिर आपका ब्लड ग्रुप होगा ए बी पॉजिटिव, क्योंकि ए वाले में भी एग्लूटिनेशंस हुआ है, बी वाले में भी एग्लूटिनेशंस हुआ है और सिर्फ डी वाले में एग्लूटिनेशंस नहीं हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी में हुआ है ब्लड ग्रुप होगा ए बी और डी वाले में नहीं हुआ है तो फिर ब्लड ग्रुप होगा ए बी नेगेटिव। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक कि हम ब्लड ग्रुप टेस्ट किस तरह करेंगे। इस तरह स्टूडेंट्स आपने एक और पॉइंट को भी यहाँ पर याद रखना है कि हमारे पास ब्लड ग्रुप में एक ब्लड ग्रुप को जो है ना यूनिवर्सल रिसेप्शंस कहते हैं, और यूनिवर्सल रिसेप्शन है ये हमारे पास ए बी पॉजिटिव है, इनको यूनिवर्सल रिसेप्शंस कहते हैं। इनको यूनिवर्सल रिसेप्शन क्यों कहते हैं? इनको यूनिवर्सल रिसेप्शन इसलिए कहते हैं कि वो शख्स जिसका ब्लड ग्रुप ए बी पॉजिटिव है वो शख्स तमाम ब्लड ग्रुप वाले लोगों से जो है ना ब्लड रिसीव कर सकते हैं। इस तरह ये जो ओ नेगेटिव है, ओ नेगेटिव को जो है ना इनको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं, यूनिवर्सल डोनर। अब इनको यूनिवर्सल डोनर क्यों कहते हैं? इनको यूनिवर्सल डोनर इसलिए कहते हैं कि ये ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप वाला जो शख्स होता है वो तमाम ब्लड ग्रुप वाले लोगों को अपना ब्लड दे सकता है। सो इसी वजह से जो है ना ओ नेगेटिव को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर कि ब्लड ग्रुप टेस्ट हम किस तरह करेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। सो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। थैंक यू वस्सलाम।